सुंदर वन जंगल में एक चटोरी टूनी चिड़िया रहा करती थी। चटोरी चिड़िया आम की बहुत ही बड़ी शौकीन थी। आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आसपास के जंगलों में सारे आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर जंगल में चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। अरे चटोरी, तुमने अभी तो 10 आम खाए हैं और कितने आम खाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगी। वैसे भी हम रात होने से पहले आ जाएंगे। कौवी मान जाती है और उसके साथ चल देती है। दोनों आम ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चली जाती हैं और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे चटोरी, जल्दी चलो, तुमने तो रात ही कर दी और अब मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। मैं कह दूँगी कि मैं लेकर गई थी। अब चलो जल्दी यहाँ से, मुझे मेरे घर छोड़ दो। चटोरी चिड़िया कौवी को साथ लेकर उसके घर चल देती है। गौरी, तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि रात के समय मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजती? चटोरी टूनी जब देखती है कि गौरी की मम्मी ज़्यादा ही गुस्सा हो रही है और गौरी कौवी को डांट खाते हुए देख वो उसे छोड़कर भाग जाती है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चटोरी टूनी चिड़िया के बहकावे में आ गई थी। मुझे फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि वो आम की कितनी बड़ी शौकीन है। वो सिर्फ आम के लिए तुम्हें लेकर गई थी बेटा। ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो आज के बाद तुम चटोरी चिड़िया से कभी बात नहीं करना। हाँ मम्मी, मुझे भी पता चल गया है कि वो सिर्फ आम के लिए मरती है। अगले दिन गौरी कौवी के साथ टूनी की दोस्ती टूट जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है और सोचती है क्यों ना जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर उनके आम चुराए जाएं। अरे तोता भैया, सुनते हो? तुम्हें सुंदरी कौवी बुला रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा चलो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घोंसले का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी खा न ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चटोरी चिड़िया तोते का आम चुराकर ले जाती है और इतने में तोता सुंदरी कौवी के पास जाता है। तुमने मुझे बुलाया क्या? चटोरी चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं तोता भाई, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर अकेले छोड़कर क्यों आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो टूनी चिड़िया हैं। तुम्हारे घर में कहीं आम तो नहीं थे? हाँ है। चटोरी टूनी चिड़िया तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी। आमों के लालच में वो इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब तोता घर जाकर देखता है तो आम गायब थे। चटोरी टूनी चिड़िया इसी तरह से जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर उनके आम चुरा लेती थी। तभी जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बैठक बुलाते हैं। क्या आप सबको यकीन है कि चटोरी चिड़िया ही आम चुरा रही है? हाँ हाँ महाराज, हम सब पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। तो आप सब क्या फैसला लेना चाहते हैं? महाराज, हम ऐसा करते हैं कि न ही उसे किसी त्योहार पर बुलाया करेंगे और न ही कोई उससे बातचीत करेंगे, तो शायद इससे उसे सबक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी यही करते हैं। न ही कोई पक्षी चटोरी चिड़िया से बात करता था और न ही उसे किसी त्योहार में बुलाते थे। उसे ये सब समझ में आ गया था और वह उदास रहने लगी। शायद अब मुझसे कोई बात भी नहीं करेगा। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे महाराज से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और वही सब ठीक कर सकते हैं। चटोरी चिड़िया राजा के पास जाती है। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं कर रहा है और न ही मुझे किसी त्योहार में बुला रहे हैं। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगी और अब मैं आम खाना भी छोड़ दूँगी।
नहीं नहीं चटोरी, सारे पक्षी तुम्हारे आम खाने से नाराज नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी चोरी करने की आदत से सभी परेशान हैं। पर अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये बात मैं सबको बता दूंगा। राजा सभी को यह बात बता देते हैं और फिर सभी पक्षी चटोरी चिड़िया को माफ़ कर देते हैं और आपस में सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने